मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत् तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदसि दखिल मृत्युपदेशा सारम। तो आज का हमारा तो आज का मेरा टॉपिक है श्लोक 8 उपदेशामृत का। तो अभी जो हमने श्लोक गाया है, मतलब बोला है, उसका हरे कृष्ण। अर्थ है। मंगलाचरण कर लो ना, ऑफरिंग कर लो। प्रभु जी, मैंने श्रीला गुरुदेव की जय बोल के मैंने किया। मेरा एक्चुअली म्यूट था उस टाइम। चलो करो करो। ओके, फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। श्रीला गुरुदेव की जय। तन्नाम रूप गीत नानु स्मृत्यो क्रमेण मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिल मृत्युपदेशारम। तो अभी जो श्लोक मैंने बोला है उसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि हमने जो पढ़ा तन्नाम रूप चरितादि अर्थात श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के यानी श्री कृष्ण के श्री नाम रूप गुण लीला और कथाओं को श्रवण करना। तो इसका अर्थ ये है, जैसे उनके नाम की महिमा तो हमें पता ही है, हमने बहुत बार सुना ही है, और उनके रूप की महिमा श्रीमद् भागवतम में गोपियों ने बताई ही है बहुत खूबसूरत तरीके से। और उनके गुण के बारे में ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे से बताया है। और उनकी लीला कथाओं को हमें श्रवण करने को कहा गया है इस श्लोक में। और सुकीर्त नानु स्मृत्यो अर्थात भली प्रकार कीर्तन और स्मरण करने को कहा गया है हमें। क्रमेण अर्थात क्रम मार्ग से, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, मतलब क्रम मार्ग से हमारे गुरुपाद पद्म के गाइडेंस में, उनके अनुगत्य में। रसना मनसी अर्थात रसना और मन से हमें जितनी भी श्री कृष्ण से रिलेटेड चीजें नहीं हैं उनका त्याग करके अपने मन से और अपनी रसना से अर्थात अपनी जीवा वाली इंद्रिय से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को स्मरण करें और उनका भली प्रकार कीर्तन करें। निर्योज्य अर्थात नियुक्त कर, तिष्ठन अर्थात जात रूपी होकर ब्रज में ही रहना। वैसे तो हमारे जितने भी आचार्याज हैं और जो हमारे गुरुपाद पद्म हैं और जो परम गुरुदेव हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि हम आगे श्रवण करेंगे कि किस प्रकार हम ब्रज में रह के और ब्रज में ना भी रह के हम ब्रज का स्मरण कर सकते हैं। और तदनुरागी जनानुगामी अर्थात ब्रजवासी जनों के अनुगत होकर, मतलब यहाँ पे ब्रजवासी लिखा है तो हमें ब्रज में किसी का भी अनुगत नहीं करना है, किसी का भी संग नहीं करना है। हमारे गुरुपाद पद्म के जो निर्देश हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है, और जो भी वो गाइड करते हैं हमें तो उनके अनुगत्य में ही होके हमें करना है। कालम नयेद, कालम का अर्थात यहाँ पे समय हुआ। तो कालम अर्थात कि हमारे जीवन में जितना भी समय बचा है तो उसको हमें उपयुक्त ढंग से ब्रज में वास करके अपने मन को और अपने इंद्रियों को, और फिजिकली भी हो सके तो ब्रज में रह के वास करने की आवश्यकता है। तो ये रहा श्लोक, ये थे श्लोक के शब्दार्थ। अब थोड़ा इनको डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि हमने इस श्लोक में चीजें समझी हैं अभी, कि हमें पहली लाइन में जैसे तन्नाम रूप चरितादि अर्थात श्री व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के श्री नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में बताया है कि हमें श्रवण करने की आवश्यकता है। और क्योंकि जब हमारा श्रवण अच्छा होगा तभी हम कीर्तन अच्छे तरीके से ठीक ठीक रूप से कर पाएंगे, और हमको श्री ब्रज मंडल धाम में निवास करके करना है।
मतलब वैसे भी करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा उसका। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हमें ब्रज में ही रह के निवास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो श्लोक है इसमें ये हम जैसे नवीन साधकों के लिए है। मतलब नवीन साधकों के लिए नहीं है कि हम इस श्लोक को अन्यथा नहीं ले सकते, कि नवीन साधकों के लिए जैसे हमारे मन में बहुत तरीके के प्रश्न उठते हैं कि हमें ये कैसे करना चाहिए। जैसे अभी मेरे मन में कुछ दिन पहले ही बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, तो मैंने कुछ वैष्णवों से उसके बारे में डिस्कस किया। तो जब मैंने कल इस श्लोक को पढ़ा, इसका मतलब समझा, प्रभु जी की क्लास फिर से मैंने अटेंड की, सुनी, तो मेरे बहुत सारी चीज़ें दोबारा थोड़ी क्लियर हो गई कि वैसे तो हमारे गुरुपाद पद्म हैं, और जो हमारे श्री श्री परम गुरुदेव है वो कहते हैं कि हमें हो सके तो फिजिकली ब्रज में वास कर हो सके तो फिजिकली ब्रज में वास करके हमें अ, श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी हो सके तो उन्होंने खुद एग्जाम्पल देके हमें बताया है कि हम कैसे ब्रज में वास ना करके भी ब्रज का चिंतन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे श्री श्री परम गुरुदेव श्री श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी नारायण महाराज जब यूएसए में थे, जब वो कैलिफोर्निया में थे, तो जब वहां पे उन्होंने एक माउंटेन देखा था, एक पहाड़ देखा था जिसका नाम बैजर था। तो उनको उस पहाड़ को देखते ही अ, गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की स्मृति आ गई। तो उन्होंने फिर गिरिराज जी को मानसिक रूप से प्रणाम किया, उनकी स्मृति की। तो वहां के जो फॉरेनर्स थे वो पूछने लगे कि आपने पहाड़ को देख के ऐसे नमन क्यों किया, ऐसे नमस्कार क्यों, मतलब ऐसे स्माइल क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि अ, मैं तो पहाड़ बैजर थोड़ी देख रहा था, मैं पहाड़ थोड़ी देख रहा था, मैं तो गिरिराज जी की का स्मरण कर रहा था। तो फिर जब आगे वहाँ के जब वैष्णवों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मानसिक रूप से गिरिराज जी का स्मरण कर रहा था। तो जब फिर उन्होंने जितने भी वैष्णव गण थे उनको गिरिराज जी की महिमा बताई, और बहुत सारे वैष्णवों को ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ब्रज में रह के हमें भक्ति करनी चाहिए। लेकिन फिर जिस भक्त से नहीं हो पाया ब्रजवास, तो फिर उनके लिए वहीं पे मतलब कैलिफोर्निया में ही अन्नकूट करवा दिया था हमारे परम गुरुदेव जी ने। और इस प्रकार हमारे परम गुरुदेव जी ने श्रील भक्तिवेदांत स्वामी नारायण महाराज ने किस तरीके से मनोस्थिति एक्सप्लेन की एक साधक की, कि अगर वो फिजिकली यानी शारीरिक तौर पे ब्रज में प्रेजेंट नहीं भी है, ब्रज का वास नहीं भी कर पा रहा है, तो अपने मन में वो किस तरीके से ब्रज का चिंतन कर सकता है। फिर ये जो लास्ट का है, ये वर्ड एक्चुअली थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं प्रभु जी एक्सप्लेन करें इसको। तदनुरागी जनानुगामी, मतलब इसमें एक ये जो स्पेसिफिक टर्म है इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ब्रज में जाएंगे और फिर हम ऐसे वास करेंगे, मतलब फ्लैट ले लेंगे या फिर कहीं हम अच्छी जगह पे मकान ले लेंगे या फिर बिजनेस कर लेंगे, तो उस तरीके से हमारा जीवन चल जाएगा। तो उसकी भी एक विधि है जो कि हमारे जितने भी जो कि हमारे what I was saying, हाँ, सॉरी, जो हमारे आचार्यों ने हमें और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम चैतन्य महाप्रभु का ले सकते हैं। जैसे जब वो श्री राधा जी के भाव में होते थे, तब वो तब वो समुद्र को देख के उनको यमुना महारानी का चिंतन होता था। फिर वो यमुना महारानी की स्मृति में डूब जाते थे और उनका चिंतन करते थे। फिर वो जब वो चटक पर्वत देखते थे तब उनको गोवर्धन जी का, श्री गिरिराज जी का की स्मृति आती थी। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी आचार्य रहे हैं, हमारे इस श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लाइन में उन्होंने भी मानसिक तौर पे हमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम चिंतन कर सकते हैं ब्रज का, अगर हम वहां पे फिजिकली प्रेजेंट ना हो। और चैतन्य प्रभु ने खुद भी इस चीज का एग्जाम्पल दिया है, फिजिकली ब्रज में प्रेजेंट ना होके, कि हम किस तरीके से वहां पे प्रेजेंट ना भी होके मानसिक तौर पे चिंतन कर सकते हैं मेंटली। वैसे तो नवदा भक्ति के 64 अंग होते हैं, और जिसमें कि नवदा भक्ति हमें कलयुग में करने को कहा गया है। लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने हमें पंचांग भक्ति के बारे में बताया, जिसमें कि उन्होंने मथुरा वास के बारे में बताया है, जो कि
इस श्लोक में भी बताया गया है कि ब्रजवास की क्या महत्वता है, और महाप्रभु ने भी बताया है ब्रजवास के बारे में कि तो हम समझ सकते हैं कि ब्रजवास हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हालाँकि हमारी अभी वैसी स्थिति नहीं है कि हमें ब्रजवास करना चाहिए, क्योंकि जो वृंदावन धाम है वो हमारे अपराध भी एक्सेप्ट करता है और नवदीप धाम नहीं करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अभी हम जब नाम रूप लीला गुण के बारे में सुनते हैं या फिर जब हम चैंटिंग करते हैं, तो हमें मानसिक रूप से गिरिराज जी का चिंतन करना चाहिए और यमुना देवी का चिंतन करना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे आचार्य ने और हमारे हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुपाद पद्म ने, हमारे परम गुरुदेव ने और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने हमें करके बताया है, एग्जाम्पल सेट करके बताया है। अभी खैर हमारी वैसी स्थिति नहीं है, बट ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं श्लोक में, ये हमारे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को एक्सप्लेन किया है। तो ये उन्हीं के सारे उपदेश हैं, और ये जो श्लोक है वो सारे उपदेशों का सार है। तो इसलिए यहाँ पे इन सब चीजों को ज्यादा फोकस किया है। और इस श्लोक को हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें जितने भी 7 श्लोक हैं, जैसे पहला श्लोक है वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोधा वेगम, हमें सभी जितने भी हमारी इंद्रियों के वेग हैं, जैसे हमारे मन का वेग है, क्रोध का वेग है, जीवा का वेग है, हमें सबको नियंत्रित करके भजन करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी एक एक वेग अगर छूट जाता है, आई मीन इन द सेंस छूट जाता है, इन द सेंस कि हमारा नियंत्रण उस पे नहीं होता है, तब भजन हमारा अच्छे से नहीं हो सकता। और उस श्लोक में ये भी दिया गया है कि जिस व्यक्ति का सभी वेगों पे नियंत्रण होता है, वही एक गुरु कहलाने योग्य होता है, और उसी की पूरे जगत में लोग शिष्य बनाने योग्य होता है, और सभी लोग शिष्य मानते भी हैं। तो पहले में तो ये बताया है, फिर बाद में बताया है अत्याहार नहीं करना चाहिए। अत्याहार मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। तो जितने भी हम इस श्लोक में अगर हम डीप में जाएंगे, तो हमारे जितने भी 7 श्लोक हमने पहले पढ़े हैं, प्रभु जी श्री श्रीमन मल्लिकार्जुन प्रभु जी के अनुगत्य में हमने इसका रिवीजन किया है, क्लासेस लिए हैं, तो हमें सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो अभी आगे हमने इस श्लोक में कुछ चीजें और भी इसमें ऐड ऑन हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अंतलीला परिकर अर्थात हमारे जो गुरुपाद पद्म है, यानी श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रीधर महाराज हैं। तो जिस तरीके से हम अपने गुरु जी को भी कभी देखते हैं, तो उनको भी हम जब महसूस करते हैं, उनके जो बहुत ही क्लोज शिष्य हैं, तो उनके मुखारविंद से जैसे हम सुनते हैं उनकी लीलाएं, तो हम महसूस कर सकते हैं कि वो किस तरीके से ब्रज में ना भी होके ब्रज का चिंतन करते हैं। और फिर आगे आता है कि हम ब्रज में जाएं तो हम, वैसे तो ये स्थिति बहुत ऊपर की स्थिति है और ऐसी स्थिति अभी हमारी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अभी जैसे हम इनिशियल साधक हैं, अभी जैसे हमने बस प्रवेश ही किया है भक्ति में, तो इसीलिए हमें इस श्लोक में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार के भक्तों का अनुगत्य हमें करना चाहिए। जैसा कि अभी हम श्रवण कर ही रहे थे, तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक वैदी भक्त होते हैं, एक रागानुगा भक्त होते हैं। तो जो वैदी भक्त होते हैं वो हम लोगों की तरह होते हैं थोड़े, तो मतलब जैसे थोड़े नहीं, मतलब हम लोगों की तरह ही होते हैं। मतलब जैसे स्टार्टिंग में सिद्धांत सीखते हैं, चीजें करते हैं ताकि हमसे कोई त्रुटियां ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमें सिद्धांत ही क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे चीजें कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमें पहले हमारे जितने भी सिद्धांत होते हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए माइंड में, तभी हम जब भक्ति में आगे प्रवेश करेंगे, तभी हम रागानुगा मार्ग में ठीक ठीक तरीके से प्रवेश कर पाएंगे। तो इसमें बताया गया कि पहली जो भक्ति होती है उसे वैदी भक्ति कहते हैं, लेकिन ये इनिशियल साधकों की होती है। और फिर दूसरी भक्ति होती है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति होती है, लेकिन अभी हम इनिशियल स्टेज पे उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो इन दोनों भक्तियों में खैर पहली वाली भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी वाली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी भक्ति को हम जब सीखेंगे, समझेंगे और उसमें जब हमारा प्रवेश होगा, तभी हम अच्छी तरीके से हमारा भजन और प्रबल हो पाएगा, और उसी भाव से हमें आगे बढ़ना है। तो इस हिसाब से जो दूसरी भक्ति होती है, जिसे हम रागानुगा भक्ति कहते हैं, वो भक्ति श्रेष्ठ है।
इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु चैतन्य प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। फर्स्ट टाइम बोल रहे थे आप, है ना? जी प्रभु जी। ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, कोई वैष्णव कुछ कहते हैं तो उसको ऐसे कहते हैं? ये बताओ कि गुरु जी से हरि कथा सुनी है आपने? गुरु जी से हरि कथा सुनी है? प्रभु जी सुनिए। सुनी है ना? परम गुरु जी से सुनी है? जी प्रभु जी उनकी सुनते हैं। दोनों की सुनी है? जी प्रभु जी। कितनी हरि कथाओं में उन्होंने श्री गुरुदेव की जय बोल के कथा प्रारंभ की है, ये बताओ। कितनी ऐसे लेक्चर सुने हो जिसमें उन्होंने श्री गुरुदेव की जय बोल के कथा शुरू कर दी? उन हमसे अधिक मात्रा में वो अपने गुरुदेव को हृदय में धारण करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा किया? बोलो, एक कोई लेक्चर बताओ मुझे, सिंगल। प्रभु जी। फिर कैसे आप बोले कि प्रभु जी मैंने तो कर दिया? ब्रजेश्वर प्रभु ने जब बीच में टोका। मैं अभी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं ना लाइव मतलब लगातार लेक्चर्स ले नहीं सकता, बट फिर भी मैं स्टार्टिंग और एंड मैनेज कर रहा हूँ। बट मैं चैट में अवेलेबल हूँ। मैंने बोला भी कि मंगलाचरण करो, फर्स्ट टाइम किया, उससे कृपा लाभ होता है। मंगलाचरण करने से जो विघ्न आते हैं, कहते हैं कि ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूर्ण। बताया मंगलाचरण की महिमा कि किसी भी कार्य से, यद्यपि वो ग्रंथ के लिए कहा गया है, लेकिन हरि कथा के प्रारंभ में भी गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, इन तीनों का स्मरण होना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो उससे हमारा नुकसान है। कहते तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, तीनों का स्मरण करने से समस्त प्रकार के जो विघ्न आते हैं, जैसे हमारा विषय ही ऑर्गेनाइज नहीं है, हमने फर्स्ट टाइम बोला, हम कुछ भी मतलब प्लान्ड नहीं है, क्या कहना, कैसे कहना, क्या बोलना, मतलब जितने प्रकार के विघ्न आ रहे हैं, चाहे हरि कथा कहने में आ रहे हैं, हम गलती से कोई सिद्धांत विरुद्ध बातें कह दें, कुछ ऐसा कुछ निकल जाए मुख, ये सबसे जितने प्रकार के हमारे विघ्न हो सकते हैं, उन सब के विनाश के लिए, उन सब से बचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं गुरुवर्ग से, भगवान से, वैष्णवों से, सभी से। और कहते हैं कि इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए क्या होता है, तो कहते हैं कि अनायासे है निज वांछित पूर्ण, अनायास ही जो वास्तव उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़े वो पूरा हो जाता है, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए मंगलाचरण मस्ट करना ही चाहिए। अच्छा, बाकी तो छोड़ो, गुरुवर्ग तो बहुत ऊंचे स्तर के हैं। ये बताओ, यहाँ पे मुझे किसी दिन देखा कोई सेशन स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण किए बिना मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया? बोलो। नहीं प्रभु जी। फिर जब प्रभु जी ने टोका, फिर आप क्यों बोले कि प्रभु जी मैंने इसलिए गुरुदेव की जय तो बोला? ओके, नेक्स्ट आप और तैयारी करो, और अच्छी तैयारी करो। पहले मुझे ये श्लोक सुनाओ। आपने याद किया कि नहीं? ये वाला श्लोक सुनाओ, तन्नाम रूप चरिता थे। आपने कल कहा था कि आप एक दिन में याद कर लोगे, सुनाओ। जी प्रभु जी। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियुज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुनागी कालम नये दखिला मृत्युपदेश सारम। याद नहीं हुआ है? प्रभु जी वो बड़ा वर्ड है, उसमें अटक रहा है। अटक नहीं रहा है, गलत बोल रहे हो। अच्छे से पहले याद करो इसको, ठीक ना? अच्छे से याद करो, फिर आपको जल्दी ही दूसरी प्रेजेंटेशन का टाइम देंगे, ठीक है? और देखो, इसको ऐसे नहीं समझना कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये हम चीज़ों को ठीक करने के लिए। अभी आज मैंने यहाँ सबके सामने बोल दिया ना,
आज के बाद पूरे जीवन आप कहीं हरि कथा बोलोगे, गलती से भी बिना मंगलाचरण किए शुरू नहीं करोगे, जीवन भर ये चीज़ याद रहेगी। इसलिए बोला, यहाँ ऐसा नहीं कि हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, आपको ऐसा नहीं कि सबके सामने क्यों बोल रहे हैं प्रभु जी, पर्सनली भी तो बोल सकते हैं, नहीं, ये है हमें सुधार करने के लिए, हम सबके लिए ही है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को ऐसा नहीं कि हृदय पे लेके बैठ गए या मेरे प्रति कोई वैष्णव अपराध ले लिया, ऐसा नहीं है। इसको हमारे सीखने के लिए, हमारे अच्छे के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आवाज आ प्रभु रही जी है? मैं मंगलाचरण बोलती, लेकिन उसमें 2 प्रणाम मंत्र मुझे नहीं पता थे, इसलिए मैंने नहीं बोला। एक प्रणाम मंत्र पता होगा, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया हरे कृष्ण कुछ नहीं याद है, ये तो याद है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। इसमें गुरु भी हैं, वैष्णव भी हैं, भगवान भी हैं। कैसे? स्वयं महाप्रभु गुरु रूप में है, सभी तो महाप्रभु के मुझे लगा समस्त कि वो अवतार का। इनकम्प्लीट सा होगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा नहीं, इससे। ऐसा नहीं है, कम से कम मंगलाचरण करना ही चाहिए। इसके विषय में ऑलरेडी मैं पहले बताया हूँ सेशन में, एक सेशन में मैंने मंगलाचरण के विषय में भी बताया था। अगर आपने सारी क्लासेस सुनी होंगी तो उसमें उपदेशामृत से भी पहले बताया था, शुरू की क्लासेस में। पता नहीं उसमें कितने लोग थे कितने नहीं थे। कहने का तात्पर्य इस चीज़ का ध्यान रखना है, और यदि कोई वैष्णव बीच में टोकते हैं तो उसको तुरंत से सुनना, उनको ऐसा नहीं बताना कि नहीं, अगर वो कुछ कह देते हैं कि ऐसा करो तो कर लो ऐसा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे से नेक्स्ट सेशन से ध्यान रखना। नेक्स्ट देखता हूँ आपको, नेक्स्ट वीक में एक फिर से दूंगा, फिर आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और बोला भी आपने बहुत सारी चीज़ें, बल्कि गुरुदेव के विषय में कई सारी चीज़ें बताई। जनरली भक्त लोग, इससे ये पता चलता है आप हरिकथा बहुत सुनते हो। यदि आप हरिकथा नहीं सुनते होते तो फिर इतनी अच्छे से आप चीज़ों को नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु जी के विषय में आपने 2-3 घटनाएं बताई और सारी, तो इसलिए हरिकथा तो आप सुनते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ थोड़ा सा आवश्यकता है चीज़ों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक ठीक रूप में तैयार करना। ठीक है प्रभु जी। ओके।